आज के सेशन में हम लोग कक्षा 9 के गणित की एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट करेंगे और इस प्रश्नावली में घातांक से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। घातांक एक ऐसा टॉपिक है जो आगे की क्लास में तो आता ही आता है, इसके अलावा ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत आता है, तो आप इसे बिल्कुल बेसिक लेवल से समझ लीजिए। घातांक के कुछ कॉमन फार्मूले हैं जो हर जगह, चाहे किसी क्लास में आप पावर वाले सवाल कीजिए, वहां केवल यही लिमिटेड जो फार्मूले 9th क्लास में वही आपको आगे की क्लास में मिलेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला आप ये समझ लीजिए, अगर दो पदों के ऊपर घात लगी हुई हो, जैसे x की घात कहीं a लिखा हुआ है और दोबारा से x की घात b लिखा है, यानी नीचे पद एक जैसा है और घातें अगर अलग अलग हों, गुणा हो रही है, तो इसे आप इस नाम से जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, वो ये फार्मूला होता है। अगर ये पद अलग अलग होते तो नहीं जुड़ते। अब x को आप सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और पावर जोड़कर बन जाएगी a प्लस बी। तो अगर आधार एक जैसा हो तो घातें जुड़ जाती हैं, पहला फार्मूला आप ये याद कर लीजिए। और घातें अगर जुड़ी हुई है, इसे अलग अलग करें दोबारा से तो ऐसे लिख सकते हैं, एक ही फार्मूला दो टाइप से यहाँ पे बन जाएगा। दूसरा फार्मूला समझ लीजिए, अगर x के ऊपर a घात लगी हुई है और इसे x की घात b से अगर भाग करेंगे तो हम कहेंगे आधार एक जैसा है। इस घात को अगर ऊपर लाएंगे तो हम इसे x की पावर a माइनस बी लिख सकते हैं। तीसरा फार्मूला देख लीजिए, अगर x की पावर a लिखा हुआ है और इसके ऊपर एक पावर और लगा हुआ है तो हम इसे कहेंगे जब घात के ऊपर घात हो तो घातों की गुणा हो जाती है, यानी x की पावर ए बी लिख सकते हैं। एक तो तीन कॉन्सेप्ट आप ये याद कर लीजिए, एक तरह से ये तीन फार्मूले ना कह के आप इन्हें 6 फार्मूले कह दीजिए। भाई इसका मान ये होता है तो इसका मान ये कह सकते हैं, इसके लिए हम ये कह सकते हैं, इसके लिए ये कह सकते हैं। दोनों ही चीजें एक फार्मूला दो टाइप से आप बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ये भी समझ लीजिए, कहीं पर अगर x की पावर ऐसे ना लिखकर वो लोग कभी कभी ऐसे करणी चिन्ह बना देते हैं, तो इसके लिए आप लोग लिखेंगे x की पावर 1/2। जो वर्गमूल का चिन्ह होता है वो 1/2 पावर दर्शाता है। इसी का एक कॉन्सेप्ट और आप समझ लीजिए, अगर कभी भी घात इस तरह से माइनस की हो तो घात प्लस कैसे बनाते हैं, इस प्रश्न को आप पलट दीजिए। ऊपर अगर सवाल लिखा हुआ है तो नीचे ले आइए और अगर नीचे लिखा हुआ है तो ऊपर ले जाइए। कभी भी घात अगर आपको माइनस की दिखे और उसे आप प्लस बनाना चाह रहे हैं तो केवल आप क्वेश्चन को पलट दीजिए। पलटने का मतलब उल्टा कर दीजिए। भाई ये क्वेश्चन इस समय ऊपर है तो इसे नीचे ले आए, नीचे है तो इसे ऊपर ले जा सकते हैं। और कभी कभी आपको प्रश्न कुछ ऐसे मिल सकता है, जैसे x/y लिखा हुआ है और इसकी पावर मान लीजिए -1 लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है, तो अगर इस प्रश्न को हम y/x लिख दें तो अब यहां से जो पावर -1 है उसे +1 लिख सकते हैं। तो पूरे क्वेश्चन को अगर आप पलट देते हैं तो घात का चिन्ह भी बदल जाता है। बस इतने ही केवल इसके कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए, तो घातांक का चाहे कोई भी प्रश्न आ जाए वो आपसे बचेगा नहीं, आसानी से आप उसे कर लेंगे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 64 की घात 1/2, बताओ इसका मान कितना है, हमसे ये पूछा है। देखिए घातांक के सवाल जब भी आप करते हैं तो आपको प्रश्न भी घातांक में ही बदलना होगा। भाई कहीं 64 लिखा हुआ है, इसे आप देखिए कितनी तरह से कर सकते हैं, इसके आप फैक्टर कर लीजिए। सबसे पहला काम आप करेंगे कि आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 32 पर जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 16 पर, 2 से काटेंगे इसे 8 पर, 2 से काटेंगे 4 पर, 2 से काटेंगे 2 पर, 2 से काटेंगे 1 पर। इसी क्वेश्चन को अगर आप कहें कि हम 2 से नहीं काटेंगे, हम तो इसे 4 से काटते मान लीजिए, तो 4 से काटेंगे ये 16 पे, 4 से काटेंगे ये 4 पर, 4 से काटेंगे 1 पर। इसी को आप कहते कि भाई हम तो इसे 8 से काटेंगे। 64 के लिए अगर 8 से काटेंगे, 8 अट्ठू 64 और 8 एकम 8। तो एक ही प्रश्न आप 3 तरह से देख रहे होंगे। अब आप यहाँ पे कौन सा मैथ अप्लाई करें जिससे ये क्वेश्चन आसानी से हो जाए।
चाहे आप इस कॉन्सेप्ट को लगाएं, चाहे इस कॉन्सेप्ट को लगाएं, चाहे इस कॉन्सेप्ट को लगाएं, तीनों कॉन्सेप्ट से आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन जो बच्चे अच्छे से इन चीजों को पढ़ लेते हैं वो एक ही बार में ऐसा कॉन्सेप्ट लगाते हैं जहां उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। तो यहां पावर 1/2 लगी है, तो आप 1/2 का मतलब कोई ऐसा पद ढूंढो जिसमें 8 की पावर 2 बन जाए या 4 की पावर 2, क्योंकि 2 पावर से 2 पावर कट जाएगी। अगर यहाँ 3 पावर होती तो हम देखिए इसमें तोड़ते तो क्वेश्चन आसान रहता। यहाँ पे अगर देखिए 6 पावर होती तो हम 2 की पावर 6 में इसे तोड़ लेते। ये 64 लिखा है, इसे आप 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ 1/2 लिखा है तो हम इसे 2 पावर में ही तोड़े, ज्यादा आसान रहेगा। तो फिलहाल में तो इसके लिए हम इससे करेंगे, जहां 64 लिखा हुआ है वहां पर 8 की पावर 2 लिखेंगे और 1/2 ये चल ही रहा है। पावर के ऊपर अगर पावर लगी हुई है तो पावर की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। और इस 2 से देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 की पावर 1 बचेगा। और पावर अगर 1 हो उसे आप लिखें या ना लिखें, ये 8 लिखा हुआ है, जब इसके लिए अपने लोग सरल करेंगे तो ये 8 लिखा हुआ माना जाएगा। अब आप कहें कि ये मेथड लगा देते तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर फिर भी वही आता, बस एक लाइन बढ़ जाती और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये आपको केवल समझाया गया है, जो इसमें कॉन्सेप्ट लगाया है वो 64 के लिए 8 की पावर 2 का लगाया है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 32 की पावर 1/2, तो 32 की पावर 1/2 के लिए अपने लोग क्या करेंगे, इस 32 के लिए तोड़ लो। अब 32 देखिए किस किस से टूटेगा और घात में ही तोड़ना है, आपको ये ध्यान रहे। आप कह दें कि 8 चौक 32 लिखें, ऐसा नहीं करेंगे, पावर में हम लोग सवाल को तोड़ेंगे। तो 32 सबसे पहले 2 से कटेगा, ये 16 पर, 2 से ये 8 पर जाएगा, 2 से 8 को काटेंगे ये 4 पर, 2 से 2 पर, 2 से 1 पर। जहां 32 लिखा है वहां पे हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, यानी 2 यहां पे अगर 5 जगह लिखा हुआ है तो उसे 32 माना जाएगा। और पावर के ऊपर अगर पावर है, 2 की घात 5 लिखा हुआ है और 1/5 यहां और है, 5 से 5 कट जाएगा तो आंसर बचा होगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है। तो ये जो लिखा है 32 की पावर 1/5, ये 2 लिखा हुआ है, बस अपने लोगों को सरल करके दिखाना था। अगला क्वेश्चन 125 की पावर 1/3, 125 के लिए हम क्या लिखेंगे, 125 देखिए 5 से कट रहा है, 5 से काटेंगे 25 पर जाएगा, 25 को अगर 5 से काटेंगे 5 पर और 5 से काटेंगे 1 पर। जहां 125 लिखा हुआ है वहां हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, ये 125 लिख गया। और 1/3 यहां पहले से है, घात के ऊपर अगर घात लगी हुई हो तो घातों की गुणा हो जाती है, 3 पावर से 3 कट जाएगा, 5 की पावर 1 और इसे कहते हैं हम 5। ये 5 लिखा हुआ था, बस यही अपने लोगों को समझाना था। 9 की पावर 3/2, भाई 9 के लिए क्या लिखेंगे बहुत अच्छे से जानते हैं, 3 से काटेंगे 3 पर, 3 से काटेंगे 1 पर, यानी 3 की पावर 2 लिख दो। और इसके ऊपर अलग से पावर क्या लगी हुई है, 3/2। तो पावर के ऊपर अगर पावर लगी हुई हो तो पावर की गुणा हो जाती है, 2 से 2 कट जाएगा, तो अपना जो आंसर बचेगा वो 3 की पावर 3 बचेगा। या हम ये कह सकते हैं इस 3 को ऐसे 3 बार लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27। ये 27 लिखा हुआ है, बस सरल करके हमें दिखाना था कि ये 27 कैसे लिखा हुआ है। 32 की पावर 2/5, अभी अभी बिल्कुल आपने 32 को हल करके दिखाया था। 2 की पावर 5 लिखेंगे, 2 से काटेंगे 16 पर, 2 से काटेंगे 8 पर, 2 से काटेंगे 4 पर, 2 से काटेंगे 2 पर, 2 से काटेंगे 1 पर।
एग्जाम में आपको ये समझाना है अगर तो साइड में आप समझा दीजिए, और अगर आपको ये डायरेक्टली याद है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। 32 के लिए हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और 2/5 ये चल ही रहा है। पावर के ऊपर अगर पावर हो तो पावर की गुणा हो जाती है। ये 2/5 ऐसे ही रहा, 5 से 5 कैंसिल होके यहां बचा होगा 2 की पावर 2, और इसे हम 2 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं। 2 गुणा 2 का मतलब 4 अपना आंसर आ जाएगा। 16 की पावर 3/4, भाई 16 के लिए आप क्या लिख सकते हैं? 2 से काटेंगे 8 पर, 2 से काटेंगे 4 पर, 2 से काटेंगे 2 पर, 2 से काटेंगे 1 पर। जहां 16 लिखा है वहां 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 3/4 ऐसे ही। पावर के ऊपर अगर पावर लगी हुई है तो पावर की गुणा हो जाती है, 4 से 4 कट जाएगा। अब बचा होगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है इसे 3 बार आप लिख दीजिए। भाई 2 के ऊपर 3 लिखा है, इसका मतलब 2 जो है वो 3 बार लिखा हुआ होगा। 3 बार अगर 2 लिखा है तो इनकी गुणा करेंगे तो ये 8 लिखा है। ये आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। 2 के ऊपर 3 लिखा है तो वो 8 होता है, 4 लिखा है तो वो कितना होता है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 125 की पावर, अभी बिल्कुल आपको जस्ट ये क्वेश्चन कराया। 125 जहां लिखा हुआ है वहां पर 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 1/3 ये चल ही रहा है। पावर के ऊपर अगर पावर लगी हुई है तो पावर की गुणा हो जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, इधर अपना बचा होगा 5 की पावर -1। और -1 अगर घात कहीं पर है या 2 घात है तो इस क्वेश्चन में हमें घात माइनस की दिख रही है, इसे नीचे ले जाओ तो 1 के बटे में 5 की पावर 1। अब पावर देखिए प्लस हो गई, और यहां पावर 1 आप लिखें या ना लिखें, ये 1/5 लिखा हुआ है, यही अपना क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन, 2 की पावर इतनी और 2 की पावर इतनी, दोनों आधार कैसे हैं? समान है। और अगर आधार समान हो तो पावर क्या होती है? जुड़ जाती है। 1/3 और 1/5 को बस आपको जोड़ना है। अगर 2 यहां नीचे 100 बार भी लिखा हो तो सिर्फ हम घातों को जोड़ते हैं। गुणा में अगर आधार एक जैसा हो तो घातें जुड़ती हैं। जैसे x की पावर 5 लिखा है, गुणा करके x की पावर 10 लिखा है, तो नीचे एक जैसा है, एक बार लिखो, बस घातों को जोड़ दो, 15 लिख दो, ये अपना आंसर है। तो यहां आधार एक जैसा है, अपने लोगों को सिर्फ घातें जोड़नी है। 2/3 और 1/5 कैसे जोड़ेंगे? आप यहाँ पे क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। तो ये 5 दूनी 10, 3 एकम 3, और नीचे दोनों की गुणा करेंगे 15। दो भिन्नों को जोड़ने के लिए आप चाहे एलसीएम ले लीजिए, चाहे वज्र गुणन कर लीजिए, जैसा आपका मन हो वैसा कर लीजिए। 2/3 और 1/5 जब आप जोड़ेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 13/15। 10 और 3 13, ये 15 ऐसे, यही क्या है अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 1/3 की पावर 3 और उसके ऊपर 7 लिखा हुआ है। भाई ये 7 जो है वो ऊपर वाले सवाल पर भी पावर लगी हुई होगी, और नीचे वाली, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 है, उसके ऊपर 7 और लिखा होगा। 1 के ऊपर चाहे 7 लिख दो, चाहे 7000 लिखा हुआ हो, वो तो एक ही रहता है। और पावर के ऊपर पावर है तो पावर की गुणा होगी, यानी 7 3 21। 3 यहां पर 21 बार लिखा है। जब बहुत बार लिखा हुआ हो तो आप उसे कैलकुलेट ना करके यही इसका आंसर छोड़ दिया करें। 4-6 बार, 2-4 बार अगर पावर है तो उसे सॉल्व करते हैं। जब बहुत बार पावर लगी हुई होती तो उसे सॉल्व ना करके, भाई 21,000 बार आ जाती तो क्या 21,000 बार गुणा थोड़ो करते। तो छोटी पावर हो तो आप उसे हल कर लो, बड़ी पावर को आप हल मत कीजिए, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, जहां लिखा है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, ये सेम है तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे।
11 की पावर 1/2 और इस 11 की पावर 1/4 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का बनेगा। आधार देख लीजिए बिल्कुल सेम है, और आधार अगर सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं। अब घातों को आप जोड़ेंगे तो 1/2 और 1/4, चूंकि ये खुद माइनस का है इसीलिए घट जा रही, वैसे इसे जोड़ रहे हैं। 1/2 में जब हम इसे जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस माइनस ही बन जाएगा। 1/2 रुपया में से 1/4 रुपया आपको कम करना है, तो कितना बचा होगा? आप चाहें तो इधर समझा दो, वरना आप एलसीएम ले लीजिए। और एलसीएम लेना अगर आपको नहीं आता है तो सबसे अच्छा तरीका है क्रॉस मेथड लगा दो। देखिए 2 और 4 का लासा कितना आएगा? 4। यहाँ 2 लिखा है जबकि हमने 4 लिखा, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। ये तो 4 है और 4 ही हमने लिखा, ये सही है। यानी ये जो अपना आंसर बनेगा 11 की पावर 1/4, यही क्या है अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। इस बार पद एक जैसा नहीं है लेकिन घातें एक जैसी हैं। तो जब भाई एक जैसी घात है तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि एक ही बॉक्स में दोनों संख्याओं को बंद करके एक ही पावर लगा दो। अब ये पावर अगर हटाएंगे तो ये पावर इसके ऊपर भी है और ये पावर इसके ऊपर भी लगी है। 7 और 8 की गुणा करेंगे तो ये 56 की पावर 1/2, 7 अट्ठे 56 होता है। यही क्या है अपना आंसर। देखिए पावर कुछ सवालों में ऐसी होती है जिसे हटा नहीं सकते, जैसे 7 की पावर 1/2, भाई 7 की पावर कोई फैक्टर ही नहीं बन रहे हैं। 8 की पावर 1/2 थोड़ा सा यहाँ हल कर सकते हैं, 4 में से तोड़कर 4 गुणा दो, तो यही भी इसका जो आंसर होगा वो पावर पूरी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बस यही इसका आंसर। बस आप इसे करणी चिन्ह में व्यक्त कर सकते हैं। 1/2 पावर के लिए हम लोग वर्गमूल का चिन्ह कहते हैं, तो ये बस इसे लिख सकते हैं। यानी इन दोनों की अगर गुणा करेंगे तो 56 की पावर 1/2 आएगी। इस तरह से आज के सेशन में आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करा दी गई है। आप इस पूरी प्रश्नावली को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अच्छे से इस पूरी प्रश्नावली को तैयार कर लीजिए और अपने साथियों के लिए वीडियो जरूर शेयर करिएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।